कि सुबह से तैयारी चल रही थी। दहेज 4 दिन पहले पहुंच चुका था। लेकिन अगर वो गाड़ी की मांग कर रहे थे, 22 लाख गाड़ी, 22 लाख की गाड़ी की। शादी का मतलब धोखा दे रहे थे कि शादी बारात आ रही है, बारात आ रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है। लेकिन इंतजार करते करते रात के 2 बज गए, तो फिर खबर आई कि दूल्हा मतलब फरार हो गया है। हम बस इंसाफ चाहते हैं। हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि उसका दूल्हा राजा घोड़ी पर सवार होकर आए और उसे अपने साथ ले जाए। शादी के वक्त दुल्हन के कई ख्वाहिशें होती हैं, कई सपने होते हैं, लेकिन यहाँ माहौल कुछ अलग है, मामला कुछ और है। यहाँ दुल्हन तो है, लेकिन शादी की खुशियां नहीं। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी तो है, लेकिन उसे आज भी अपने दूल्हे का इंतजार है। अब आते हैं असल कहानी पर। यूं तो दहेज लेना अवैध है, गुनाह है, पाप है, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दहेज लेना अपनी शान समझते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ भी हुआ। यहाँ स्कॉर्पियो की मांग पूरी न करने पर दूल्हा घर से फरार हो गया, जिसके बाद वधू पक्ष के लोग दूल्हे और बारातियों का देर तक इंतजार करते रहे। लेकिन बीतते वक्त के साथ ही दुल्हन और उसके घर वालों की उम्मीदें भी टूट गई। लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। 21 नवंबर को ये हुआ था कि सुबह से तैयारी चल रही थी। दहेज 4 दिन पहले पहुंच चुका था। लेकिन अगर वो गाड़ी की मांग कर रहे थे, 22 लाख गाड़ी, 22 लाख की गाड़ी की। लेकिन अगर वो शुरू से बोलते थे तो हम कुछ राय मशवरा कर कर हमारे पापा कुछ करते, कुछ बताते। लेकिन हम जो है इस टाइम बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं। हमारे बाप बीमार पड़े हैं, परेशान हैं। सबने मिलकर, हमारे ताऊ चाचा हैं, उन्होंने ही यही मतलब मेरी शादी करवाई। और जब रात को ऐन मौके पर शादी का मतलब धोखा दे रहे थे कि शादी बारात आ रही है, बारात आ रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है। लेकिन इंतजार करते करते रात के 2 बज गए, तो फिर खबर आई कि दूल्हा मतलब फरार हो गया है। हमारे घर का माहौल यह है कि सबसे ज्यादा सदमा मेरी शादी का, मेरा जितना ही लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं, सारा सदमा मेरे पापा ले चुके हैं। उन्हें ऐसा मतलब हार्ड हुआ, ऐसा मतलब वो परेशान हुए कि अभी तक होश नहीं है, होश खो बैठे हैं। और वो अस्पताल में भर्ती थे, वो आज घर पे आए हैं। क्या चाहते हो? और हम बस इंसाफ चाहते हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही दुल्हन के पिता को इसकी जानकारी हुई, इस सदमे से युवती के पिता की हालत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब दुल्हन पक्ष के लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। 5 दिन पहले उन लोगों ने कही हमें दहेज पहले चाहिए, उन 5 दिन पहले दहेज दे दिया उन लोगों को। अब दहेज देने के बाद हम बोले अब 21 नवंबर को हमने सारा इंतजाम कर लिया, अपने मेहमान वमान रिश्तेदारों को खाना वाना खिला के निपट गए। 7 बजे का वादा था खाना खिलाने का, और 500 आदमियों वो की मांग, बोले खाना 500 की हम बारात लेकर आएंगे। वो बोल 8 बज गए तो वो लोग बारात नहीं ले गए। हमने फ़ोन किया उन लोगों को, तो बोले अभी आ रहे हैं। वो लड़का जा मसाज वसाज करा दिया लड़का। फिर 9 बज गए तो फिर उन्होंने फ़ोन करा। फिर वो बोले हमें जो है 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, किराया, वो स्कॉर्पियो 22 लाख वाली। जब तो हम बारात लेकर, हमें बारात लेकर नहीं आएंगे। हमने जो है एप्लीकेशन लगा दी है थानों में, हमारा लौंडा गायब हो गया। बता दें कि नगर पंचायत नरपत नगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता नगर पंचायत दढ़ियाल निवासी एक युवक के साथ तय किया था। वर और वधू पक्ष के लोगों में शादी की तारीख 21 नवंबर भी तय हो गई थी। इस पर वधू पक्ष के लोगों ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी। मंगलवार की शाम दुल्हन पक्ष के लोग बारात आने का इंतजार करने लगे, लेकिन देर रात तक बारात न पहुंचने पर वधू पक्ष के लोगों को चिंता सताने लगी। जब उन्होंने वर पक्ष के लोगों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि शादी में स्कॉर्पियो न मिलने के कारण दूल्हा फरार हो गया। इस पर वधू पक्ष के लोगों में मायूसी छा गई। शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लाखों रुपए का खाना बर्बाद हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।